हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं यहाँ पर एक ही बात को बार बार रिपीट करती जा रही हूँ, लेकिन आप लोग वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग सामने वाले की भी मतलब सामने वाले को भी देखिए कि वो क्या चाह रहा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि मैंने आप लोग से 1000 बार बोला है कि जो जो भी फ्रांस में होते हैं, ठीक, चाहे वो इंक्वायरी हो, चाहे वो मेरे कैंडिडेट्स हैं, ठीक, वो मुझे डायरेक्ट कॉल करें। मेरे मोबाइल पे मेरा नंबर है, कॉल करें। देखिए, यहाँ पर तो कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्जेस नहीं लगते। ये हमारा मुल्क तो नहीं है कि वहाँ पे आप अगर मोबाइल पे किसी को कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, आप फ्रांस में बैठे हुए हैं, आप यूरोप में बैठे हुए हैं। यूरोप में तो आपको लगता है, और जो जिसके घरों में फ़ोन है वो भी डायरेक्ट मतलब अपने फ़ोन को यानी नंबर से घर के मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन अब हम इतने सुस्त हो गए हैं कि हम कहाँ मिलाओ, किधर मिलाओ, चलो व्हाट्सएप पे लगा दो, व्हाट्सएप पे कॉल लगा दो। व्हाट्सएप पे वजह ये होती है कि मेरे पास मैं देखें, आप मीडिया पे मैं काम करती हूँ, मीडिया पे मेरा नंबर है, कहाँ कहाँ से लोग कांटेक्ट करते हैं मुझे और कहाँ कहाँ से मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, जो उसमें यानी 80% सीरियस भी हैं और 20% अनसीरियस हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे जो आते हैं, खाली कोई दूसरी इंक्वायरी के लिए भी करते हैं। तो मैं यहाँ के जो लोकल नंबर होते हैं, वो व्हाट्सएप पे हर 1 सेकंड को नंबर आता है, कॉल आता है। तो उसकी वजह से आप लोग के जो लोकल नंबर्स हैं, वो लोकल नंबर्स ऑटोमेटिकली वो नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चलता। और मतलब फ़ोन इतना ब्लॉक हो जाता है कि मैं अगर आपका नाम डाल के भी अगर मैं चेक करूं तो वो फिर मुझे नज़र नहीं आता। उसके लिए भी मुझे टाइम लगता है, 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है, जब जाके आपका नाम आता है, आपकी फ़ाइल खुलती है। अदरवाइज़ वो खुलती भी नहीं है फ़ाइल। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोड पड़ रहा है व्हाट्सएप पे, मेरे उस पे मतलब मोबाइल पे। तो आपसे मैं बार बार अभी भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने भी लोकल कैंडिडेट्स हैं मेरे, और लोकल जो जिसको इंक्वायरी चाहिए किसी भी बात की, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की हो, चाहे वो रिश्ते को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कीजिएगा। अगर मैं उस वक्त अगर कभी बिजी रही, जवाब नहीं दे सकी आपको, तो मैं आपका मिस्ड कॉल देख के मैं आपको ज़रूर फ़ोन करती हूँ। ये तो बात होगी। सेकेंडली, अब आइए व्हाट्सएप पे। मेरे व्हाट्सएप की काफ़ी मेरे कैंडिडेट्स हैं, मेरे भाई लोग, वो लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि हम इतने सारे आपको रिस्पांस दिए हैं, आपको कॉल किए हैं, आप उसका जवाब नहीं देती। देखिए भाई, मैं देती ज़रूर हूँ, मैं सबको देती ज़रूर हूँ। अब मसला यहाँ पे ये होता है कि उसके ऊपर नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है, नामों पे नंबरों पे। हमारे पाकिस्तान के नंबर सब एक जैसे होते हैं, थोड़ा एक आध नंबर आगे पीछे होता है, या कहीं के भी इंडिया, बांग्लादेश, ये सब जहाँ जहाँ के भी कंट्री से ये दुबई से ज़्यादा आते हैं मुझे कॉल, ख़तर से, तो सब आगे पीछे थोड़े थोड़े नाम नंबर रहते हैं, उसमें नाम का पता नहीं चलता मुझे। आप लोग रिकॉर्ड करके भेजो, तो मैं जितनी जो जो भी मेरे को थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके भेजे कि हम यहाँ कंट्री से बात कर रहे हैं, हमारा नाम ये है, हमारा हम रिश्ते के लिए हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं वो रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, सुन के मैं उनका नाम फ़ौरन सेव करती हूँ। ठीक है, और कंट्री के साथ जो भी कंट्री में है वो, और उनको मैं रिस्पॉन्स भी देती हूँ। बास टाइम ऐसा होता है कि मैं हाथ में मोबाइल लेती हूँ, लेके मैं एक को रिस्पॉन्स देती हूँ, दो को रिस्पॉन्स देती हूँ, फिर वही बंदा बार 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 यानी न पुख्तुका, यानी जो मसरफ के है ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन करके बिजी रखते हैं। तो फिर उसमें आके फिर वो मतलब जो दूसरे हैं वो दूसरे पेंडिंग में ही हो जाते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं स्कैम लोगों ने बोला है कि क्या ये फैक्ट है या ट्रू है या गलत है। देखो भाई, मैं काम कर रही हूँ यहाँ, मैं आप लोग की मतलब आप लोग के लिए मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, मैं मतलब जितना मेरे से पॉसिबिलिटी है मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं गारंटी नहीं देती, किसी को ना दी हूँ ना देती हूँ। ठीक है, और मैंने शादियाँ कराए हैं यहाँ पे, काफ़ी कराए हैं मैंने। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी किसी को भी नहीं देती। इवन यहाँ का जो बोर्न लड़का या लड़की बॉटअप है ना, बोर्न एंड बॉटअप है, मैं उनकी भी गारंटी नहीं देती। तो दूसरे तो छोड़ दे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, देखिए कि जब शादी होती तो अक्सर लोग मुझसे बीच में पूछते हैं कि फातिमा जी, ठीक है वो लड़के से हम शादी कर लेंगे, हम आप गारंटी, आप बीच में हैं, आप गारंटी देते हो क्या? हम वो लड़की से शादी कर लेंगे, आप बीच में हैं, आप गारंटी। देखिए भाई, ज़रा लॉजिकली आप ज़रा सोचिए, लॉजिकली। ठीक है, कौन किसकी, अरे यार आजकल अपने बेटे या अपनी बेटी की गारंटी कोई नहीं देता है।
तो ये मैच मेकर आपकी जिंदगी भर की गारंटी देंगी? सोचने वाली बात है ये। यानी ऐसे आप लोग यूरोप कंट्रीज में रह के भी ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस करते हो, स्टूपिड बातें करते हो जो अनलॉजिक है, लॉजिक ही नहीं है इस बात पे। मैं यानी शादी कराने वाला बीच में एज ए मीडिएटर रहता, आपके पॉजिटिव वर्ड्स, आपकी जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर वो शो अप करता, ठीक है, सामने वाले को। सामने उसका काम सिर्फ आपको मिलाने का होता है, उसकी जिंदगी, आप जिंदगी में रिश्ता करेंगे। यानी कितने यहाँ पे ऐसे कपल्स है जो कजन को करके लाए हैं, खलेरे भाई को, मुमेरे भाई को, चचेरे भाई, उसको तो बचपन से देखे ना, फिर डिवोर्सेस क्यों हुए भाई? यहाँ पे आके 6 महीने के अंदर अंदर डिवोर्सेस हुए हैं, 1 साल के अंदर अंदर डिवोर्सेस हुए हैं, क्यों हुए हैं? जो तो बचपन से आप जान रहे हैं। तो फिर ये अननोन रिश्ते को आप बोल रहे हैं आप गारंटी देंगे क्या? गारंटी मैं कोई किसी को नहीं देती हूँ, और आप रजिस्टर कराने के बाद में भी गारंटी नहीं देती हूँ कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। हाँ, कोशिश मेरा काम है, मैं कोशिश करूंगी, मैं ओपनली बोलने वाली हूँ, मैं आप लोग को ना मैं केयर करती ना कुछ। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदे ये सोच रहे हैं कि हमने इनको रजिस्ट्रेशन, वो जो ना पुख्तू का रजिस्ट्रेशन फीस है, जो मैं मेरे बच्चे के साथ अगर मैं कैफी शॉप में जाऊँ तो वो रजिस्ट्रेशन फीस ऐसे उड़ेगी, ठीक है, वो फीस है। अगर वो देख के अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि रोजाना आप लोगों को रिश्ते बताते रहो और रोजाना आपके उसमें मतलब आपको बताते रहो अपना काम धंधा छोड़ के, वो वैसा हो नहीं सकता। अगर किसी को तकलीफ हो रही है इस बात की कि हाँ भाई रोजाना नहीं बता रहे हमको, इतने इतने अरसे में बता रहे हैं, तो आपकी कंडीशन के मुताबिक बताया जाता रिश्ता। आप जो फॉर्म में कंडीशन लिखाते हैं मेरे पास, वो कंडीशन के मुताबिक अगर सामने वाला मैच होता है तो मैं बताती हूँ, अदरवाइज नो, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास फजूल का टाइम नहीं है। मैं ओपनली बोल रही हूँ कि मैं लोगों को जो रहते हैं ना बस बैठे दिखावा करने के लिए उनके डिटेल्स लिख रहे हैं, फोटो लिख रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, हाँ भाई ये भी है, हाँ ये भी, नो, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी को भी अगर कोई तकलीफ होती है इस बात की कि हाँ हमने तो रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन आपने इतने ही रिश्ते बताए, आप लोग आइए, अपनी रजिस्ट्रेशन फीस ले जाइए, और जो मैंने आपको सर्विस दिया है, जो भी जितना भी दिया है, वो मैं मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ। मैं अपने तरफ से कर दी, मैं वो, समझ रहे ना आप लोग, ये है। और दूसरी बात जो सो कोई भी अगर कोई मैच मेकर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना पूरा काम धाम सब छोड़ दे के जो है सो आपके सामने ही बैठा रहे, आपको ही आपकी गुलामी कर लेते हुए रहे। द हेल, समझ रहे ना आप लोग? तो आप लोग जो भी फ्रांस में हैं वो मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा और डायरेक्ट मुझसे बात कीजिएगा, डायरेक्ट फोन नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं किसी से नहीं, क्योंकि जब भी कोई भी कैंडिडेट मेरे पास आता है मैं उनसे, चाहे वो बैचलर हो, फैमिली हो, लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, मेरा एक ही डायलॉग है। वो डायलॉग ये है कि मेरा काम सिर्फ कोशिश करना है, गारंटी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैच मेकर के हाथ में नहीं होता है। मैच मेकर के हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफाइल को प्रमोट करना होता है और उसकी गारंटी देने दे। आप आपके बदमाशियां करेंगे आगे चल के, हाँ अब क्या बोलूं मैं, गालियां आ रहे मुंह पे मेरे, तो कुछ करेंगे आप लोग करके जो सो तालाक़ें ले लेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई बल्कि तालाक़ें ले लेंगे, बाद में बोलेंगे मैच पे कर हमने तो आपको फीस दी थी ना, आप आइए हमको मिले। क्या सालो के ठेका लेके बैठे सारी जिंदगी का तुम लोगों का, तुम बच्चोदियां करते रहो और तुम्हारे लिए हम जो सो अपने ठेका ले लेके बैठे हुए, क्या बोले तो मैच मेकर कराए थे इसलिए डिवोर्स ही बोल के। जरा दिमाग से काम लो। जो भी इस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड हैं, आइए अपना रजिस्ट्रेशन फीस ले जाइए, बख्शिए। मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है और ना ही मैं कोई फड्डे में नहीं पड़ना चाहती, ना मैं कुछ, मेरे को अपने काम अपने ही बहुत है, ठीक है ना। तो मेरी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा सोच समझ के बात कीजिए प्लीज। और शादी होने के बाद में लाइफ चलाना आपके हाथ में होता, कोई मैच मेकर के हाथ में नहीं रहता। और मैं 1000 बार बोलती हूँ, सबको ओपन बोल रही हूँ कि जो भी रिश्ता मैं प्रपोज कर रही हूँ उसकी आप लोग इंक्वायरी कराइए। जब आपका दिल सेटिस्फाइड हो तभी आप स्टेप ले, अदरवाइज नहीं ले, कोई दूसरा रिश्ता देखेंगे फिर, ठीक है। कोई फोर्स वाली बात नहीं है मेरे तरफ से, समझ गए ना आप लोग भाई बहन।